नमस्ते। आज हम केन्या की एक सच्ची कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है एक राष्ट्रपति के दौरे की, जो दोस्ती और सेवा की एक ऐसी मिसाल बन गया जिसके बारे में जानना वाकई दिलचस्प है। जी हाँ, ये कहानी किसी किताब से नहीं ली गई है, बल्कि ये असल जिंदगी की है। एक ऐसी कहानी जो हमें दोस्ती, सेवा और एकता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो की एक बहुत ही खास यात्रा से। वो गए थे दाऊदी बोहरा समुदाय के एक स्कूल अल जामिया के दौरे पर। तो इस कहानी में समझिए दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो और दूसरी तरफ है दाऊदी बोहरा समुदाय, जो अपने खास स्कूल और सेवा के जज्बे के लिए जाना जाता है। तो जब राष्ट्रपति अल जामिया पहुंचे तो पूरे समुदाय ने उनका बहुत ही गर्मजोशी से दिल खोलकर स्वागत किया। चलिए अब जरा उस जगह की बात करते हैं जहां ये सब हुआ। अल जामिया ये कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है। सच कहूं तो ये देखने में किसी महल जैसा लगता है और इसकी खासियतें भी उतनी ही कमाल की हैं। देखिए, ये स्कूल कई मायनों में बहुत अलग है। इसे बनाने में जो पत्थर लगे हैं वो केन्या की ही मिट्टी के हैं, ताकि बच्चों का अपनी धरती से गहरा जुड़ाव बना रहे। यहाँ जोर सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनने पर है। सोचिए, बच्चे एक तरफ कोडिंग और रोबोटिक्स सीख रहे हैं तो दूसरी तरफ खाना बनाना और जरूरतमंदों की मदद करना भी सीख रहे हैं। वाकई ये एक कमाल का नजरिया है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और भी गहरा और खूबसूरत पहलू है। बोहरा समुदाय के जो सबसे बड़े गुरु हैं सैयदना, वो अपने साथ सिर्फ दुआएं नहीं बल्कि डॉक्टरों की एक पूरी टीम लेकर आए थे। और जानते हैं उन डॉक्टरों ने क्या किया? सिर्फ 2 दिनों के अंदर उन्होंने 70 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल दी। जी हाँ, इन डॉक्टरों ने केन्या के उन जरूरतमंद लोगों के मुफ्त में ऑपरेशन किए जो चल फिर नहीं सकते थे, ताकि वो लोग अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें। सेवा का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? राष्ट्रपति रूटो इस नेक काम को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस निस्वार्थ सेवा के लिए बोहरा समुदाय और उनके गुरु का दिल से शुक्रिया अदा किया। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटना कैसे सच्ची दोस्ती और सम्मान के एक गहरे रिश्ते में बदल गई। जब राष्ट्रपति विलियम रूटो ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बोहरा समुदाय के गुरु उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये कोई रस्मी बात नहीं थी, ये उनके दिल से निकली आवाज थी। उन्होंने बोहरा समुदाय की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही ईमानदार समुदाय है। ये लोग बहुत मेहनती हैं, व्यापार करते हैं और अपने काम से हमेशा देश का मान बढ़ाते हैं। और राष्ट्रपति ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि अपनी दोस्ती को साबित भी किया। उन्होंने बोहरा समुदाय के गुरु को केन्या के सबसे बड़े सम्मान एल्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन हार्ट से सम्मानित किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने वादा किया कि स्कूल तक जाने वाली सड़क को भी चौड़ा और बेहतर बनाया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से, इस पूरी घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, इसका सबक बहुत सीधा और सुंदर है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों, अगर हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की मदद करें तो ये दुनिया वाकई एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन सकती है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। जैसे मधुमक्खियां होती हैं ना, वो सब मिलकर काम करती हैं और मीठा शहद बनाती हैं। ठीक उसी तरह अगर हम इंसान भी मिलकर काम करें तो एक बेहतर और प्यारा समाज बना सकते हैं। केन्या की ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता दिखाती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम भी अपने जीवन में एकता और सेवा के इस भाव को अपना लें तो हम और क्या क्या हासिल कर सकते हैं।